साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नहीं लगेगा 5 शहरों में हफ्ते भर का लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। उत्तर प्रदेश में अब शनिवार और रविवार दोनों दिन होगा पूर्ण लॉकडाउन। कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए योगी सरकार ने लिया फैसला। न लखनऊ में, न दिल्ली में और न ही गाजियाबाद में कोविड मरीजों को मिल रहे बेड या ऑक्सीजन। सीएमओ की गाड़ी के आगे लेट कर लगाई गुहार। लॉकडाउन लगते ही प्रवासी श्रमिकों का अपना घर लौटने का सिलसिला हुआ तेज। कौशाम्बी बस अड्डे पर जमा हुई भारी भीड़, अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। और पिस्टल के साथ डांस कर वीडियो अपलोड करने वाले युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। भय दिखाने के लिए वीडियो किया था अपलोड। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है जिसमें प्रदेश के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए गए थे। योगी सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही लॉकडाउन लगाने के फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन प्रदेश सरकार को 1 सप्ताह के भीतर यह बताने के लिए कहा है कि कोरोना को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य सरकार को प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह बताने को कहा है कि उसने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब 2 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई करेगा। इससे पहले सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को प्रदेश के 5 जिले, जिनमें वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर शामिल है, में लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट के इस फैसले को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि हाई कोर्ट के फैसले से सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया में दिक्कतें आएंगी। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को नीतिगत फैसलों में दखल नहीं देना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बारे में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना के नियंत्रण के लिए सख्ती आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के लिए गरीबों की आजीविका भी बचानी है, लिहाजा यूपी के 5 बड़े शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अगर लोग खुद कई जगहों पर बंदी कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन जारी कर दिया है। पूर्व में पहले रविवार को ही लॉकडाउन था, लेकिन अब शनिवार और रविवार को भी लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। इस दौरान नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रखी जाएंगी। इस दिन बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। वहीं जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस हैं वहाँ नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी। वहीं सिर्फ ज़रूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी छूट दी जाएगी। यूपी सरकार ने अपने निर्देश में अपील की है कि जहां तक जरूरी हो घर से बाहर ना निकलें। पर्व और त्यौहार घरों पर ही मनाएं। बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। सीएम योगी ने कोविड की समीक्षा करते हुए प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। वहीं यूपी सरकार ने इस बीच महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली में बड़े स्तर पर मजदूरों की वापसी के लिए भी निर्देश दिए हैं। मजदूरों के लिए सीमा पर ही टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना के ताज़ा हालात की वजह से लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर, मेरठ जनपद सहित प्रदेश के सभी जिलों में कोविड बेड की संख्या दुगनी करने की आवश्यकता है। सभी जिलों में 200 बेड का विस्तार किया जाएगा।
यह सभी बेड ऑक्सीजन की सुविधा से लैस होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना के मरीजों को न बेड मिल रहा है और न ही ऑक्सीजन। मां को इलाज नहीं मिलने पर एक युवक सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर की गाड़ी के आगे लेट गया। सुबह से ही यह युवक मां को लेकर कोविड कंट्रोल रूम के बाहर खड़ा रहा, लेकिन किसी ने भर्ती का अप्रूवल नहीं बनाया। सीएमओ भटनागर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया तो युवक उनकी गाड़ी के आगे लेट गया। तब कहीं जाकर सीएमओ को अनुमति पत्र बनाना पड़ा। राजधानी लखनऊ के कोविड मरीजों की भर्ती और इलाज की दुर्दशा क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोमवार को एक बेटा अपनी मां को इलाज नहीं मिलने के कारण सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर की गाड़ी के आगे लेट गया। सुबह से ही यह युवक अपनी मां को कोविड कंट्रोल रूम के बाहर दिन भर लेकर खड़ा था, मगर किसी भी अस्पताल में भर्ती के लिए उसका अप्रूवल नहीं बनाया जा रहा था। सीएमओ संजय भटनागर के पहुंचने पर उसने अपनी मां के इलाज की विनती की, लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर सीएमओ अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगे। इसके बाद वह व्यक्ति उनकी कार के आगे लेट गया। इसके बावजूद सीएमओ अपनी कार से नहीं उतर रहे थे। जब व्यक्ति नहीं हटा तो आखिरकार सीएमओ को कार से नीचे उतरना पड़ा। फिर उन्होंने उसकी मां को भर्ती करवाने के लिए अनुमति पत्र बनवाया। राजधानी लखनऊ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर तरफ तड़प और पीड़ा ही दिखाई दे रही है। अस्पताल में बेड नहीं मिलने से लोग असमय काल के गाल समा रहे हैं। हालात यह है कि हर गली मोहल्ले में मातम छाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। दिल्ली और गाजियाबाद में कोविड मरीजों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, यह वैशाली की इस घटना से पता चलता है। दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती करने में नाकाम रहे एक बेटे ने अपने कोविड पीड़ित पिता को बाइक पर बैठाकर गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती करना चाहा, लेकिन गाजियाबाद के मैक्स अस्पताल में बेड नहीं मिला तो युवक पिता को लेकर दूसरे अस्पताल में जाने लगा। इसी बीच ऑक्सीजन का लेवल कम होने के कारण पिता की बाइक पर ही मौत हो गई। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में सोमवार शाम को उस समय हड़कंप मच गया जब किसी ने सूचना दी कि इलाहाबाद बैंक के बाहर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। पास ही उसका लड़का मदद की गुहार लगा रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही लोग वहां पहुंच गए और पाया कि वह व्यक्ति काफी समय से बीमार चल रहे थे। इलाज नहीं मिलने के कारण उसका बेटा उसे बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले जा रहा था। तभी सांस लेने में दिक्कत आने के कारण बाइक पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय पार्षद मनोज गोयल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर लाश को घर भिजवाया। पार्षद के मुताबिक शाम को करीब 5:30 बजे किसी ने फोन कर उन्हें सूचना दी कि सेक्टर 1 वैशाली पर किसी व्यक्ति की लाश पड़ी है। उन्होंने वहां जाकर पता किया तो बताया गया कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण इस व्यक्ति की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके बेटे ने उसे बाइक पर बैठाकर मैक्स अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति बाइक में ही दम तोड़ दिया। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में रहने वाले युद्धवीर सिंह के 70 वर्षीय पिता को कोरोना होने के कारण बुखार के बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। दिल्ली में कई दिनों तक भटकने के बाद जब उन्हें किसी भी अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिला तो वह गाजियाबाद की ओर रुख किया। युद्धवीर सिंह पिता को बाइक पर बैठाकर वैशाली के मैक्स अस्पताल ले आए, लेकिन यहाँ भी उनके लिए कोई बेड की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसके बाद वह अन्य अस्पतालों को खोजने के लिए चल दिए ताकि पिता का इलाज हो सके और उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन जैसे ही वह मैक्स अस्पताल से निकले और दूसरे अस्पताल जाने की तरफ बढ़े, तभी रास्ते में युद्धवीर सिंह के 70 वर्षीय पिता ने बाइक पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना ने जहां दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी, वहीं यूपी के गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए तमाम दावे खोखले नजर आए। गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि उसके पास पर्याप्त संख्या में बेड है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, लेकिन जिस तरह का यह मामला सामने आया है उससे साफ है कि गाजियाबाद की हालत भी बहुत बुरे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश में कोरोना से मुकाबला करने की सारी व्यवस्थाएं चरमरा सी गई हैं। राजधानी लखनऊ में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा, तो शामली जिले में मरीजों को बेड तो मिला, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में मरीजों को टॉयलेट का पानी पीकर ही जिंदगी का गुजारा करना पड़ रहा है। कोविड मरीजों का कहना है कि पिछले 2 दिन से पानी नहीं दिया गया। एक मरीज के परिजन ने वीडियो वायरल किया, तब कहीं जाकर डीएम ने पानी की व्यवस्था कराई। कोरोना से मुकाबला करने में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था चरमरा गई है। राजधानी लखनऊ में जहां मरीजों को ऑक्सीजन और बेड नसीब नहीं हो रहा है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली जिले में मरीजों को बेड तो नसीब हो गया, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में कोविड के मरीजों को टॉयलेट का पानी पीकर ही जीवन की रक्षा करनी पड़ रही है। मरीजों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन्हें टॉयलेट का पानी ही पीना पड़ रहा है। इस बीच एक मरीज के परिजनों ने पूरे वाकये का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद ही जिला प्रशासन हरकत में आया। डीएम जसजीत कौर ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पानी के कंटेनर भिजवाए, तब कहीं जाकर कोविड के मरीजों को पानी नसीब हुआ। डीएम जसजीत कौर ने जिले के सभी कोविड सेंटरों पर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शामली के एक गांव में एक साथ 15 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। एक दिन की राहत के बाद हिंडन शमशान घाट पर मंगलवार को लाए जाने वाले शवों की संख्या अचानक फिर से बढ़ गई। मंगलवार दोपहर 12 बजे तक 35 शव लाए गए थे। इनमें से 15 शव कोरोना मरीजों के थे। सोमवार को पूरे दिन 35 शव लाए गए थे, जबकि मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक 35 शव लाए गए, जिस वजह से एक बार फिर टोकन सिस्टम लागू किया गया। हिंडन शमशान घाट पर प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ाई गई है, मगर वह भी नाकाफी साबित हो रही है। एक दिन की राहत के बाद हिंडन मोक्ष स्थली में मंगलवार को फिर से शवों को लाने का सिलसिला बढ़ गया। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे तक हिंडन शमशान घाट पर 35 शव लाए गए। इनमें से 15 शव कोविड मरीजों के थे। सोमवार को हिंडन लाए जाने वाले शवों की संख्या में कमी आई थी। माना जा रहा था कि गाजियाबाद में कोविड या अन्य बीमारियों से मरने वालों की संख्या कम हो रही है, लेकिन मंगलवार को अचानक शवों की संख्या तेजी से बढ़ गई। शवों की संख्या अचानक बढ़ने से दाह संस्कार के लिए जगह कम पड़ गई। कई शवों का दाह संस्कार सड़कों पर किया गया। हिंडन शमशान घाट के संचालक मनीष शर्मा के मुताबिक मंगलवार दोपहर 12:30 बजे तक 35 शव हिंडन शमशान घाट लाए गए थे। इनमें 15 शव कोविड मरीजों के थे। सभी कोविड मरीजों के शवों का दाह संस्कार नगर निगम के कर्मचारियों ने किया। शवों की संख्या ज्यादा होने की वजह से टोकन सिस्टम फिर से लागू कर दिया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि शवों के दाह संस्कार में 8 घंटे की वेटिंग चल रही है। जो शव सुबह 9 बजे लाया गया था, उसका दाह संस्कार शाम को ही हो पाया है, जिस कारण हिंडन शमशान घाट पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कोविड से अलग शवों का दाह संस्कार हिंडन के कर्मचारियों ने किया। मनीष शर्मा के मुताबिक मंगलवार को स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। सोमवार को प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि कोविड से मौतों की संख्या ज्यादा हो गई है। सोमवार को पूरे दिन हिंडन शमशान घाट पर 35 शव लाए गए थे। मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक ही 35 शव लाए गए। शाम तक यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। प्रवासी श्रमिकों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। दिल्ली सहित कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के बाद भुखमरी के डर से प्रवासी श्रमिकों ने फिर से अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर दिया है, जिसका असर गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे पर देखने को मिला। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रमिकों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने अधिकारियों के साथ मोर्चा संभाला और देर रात को विशेष बसों का इंतजाम कर श्रमिकों की रवानगी कराई। मंगलवार को भी 100 से अधिक बसें श्रमिकों को ले जाने के लिए लगाई गई थी।
दिल्ली सहित कई राज्यों में शुरू हुए लॉकडाउन और यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों ने अपने घरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है। सोमवार शाम तक कौशाम्बी बस अड्डे पर हजारों की संख्या में श्रमिक पहुंच गए। वहीं कौशाम्बी बस अड्डे पर भीड़ की खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और देर रात तक सभी मजदूरों को बस में बैठाकर गंतव्य की ओर रवाना किया। श्रमिकों को उनके गंतव्य तक रवाना करने के लिए विशेष बसें लगाई गई ताकि उनको आवागमन में दिक्कतें ना हो। मंगलवार की सुबह कौशाम्बी बस अड्डे पर श्रमिक फिर पहुंचे, लेकिन बसों की व्यवस्था होने से श्रमिकों ने राहत की सांस ली। हालांकि श्रमिक बिगड़ते हालातों के कारण किसी तरह अपने घरों को लौटना चाहते हैं। रोजी रोटी की चाहत में अपने घरों से सैकड़ों मील दूर आए इन श्रमिकों का दर्द साफ झलक रहा था। श्रमिक हालात संभलने तक वापस आने को तैयार नहीं हैं। से आ रहा हूँ लोग। मनोज कुमार। कहाँ से? जिला फरकाबाद, कायमगंज। कहाँ जा रहे हो? कायमगंज जा रहा हूँ ना। अच्छा, गांव भरजाला। क्यों जा रहे हो? लॉकडाउन की वजह से। क्या डर है लॉकडाउन में? है जी, डर क्या है जो जा रहे हो आप? डर ये है, गरीब आदमी हूँ, कहाँ से कमरा का किराया देंगे, कहाँ से क्या करेंगे। कंपनियाँ भी बंद हो जाएंगी। पार साल तो 4 महीने का भरा था कमरे मालिक को किराया, उनको तो चाहिए कहीं से भी दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, दिक्कत होती है। वापस कब लौटेंगे? अब नहीं आऊँगा वापस फिलहाल में, अब गांव पे रहूँगा ना, घर पे। गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जा रही है ताकि गत वर्ष जैसे हालात प्रदेश में फिर से उत्पन्न न हो। कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने कौशाम्बी बस अड्डा परिसर को सैनिटाइज कराया व हर किसी को मास्क पहनने की ताकीद दी। इसके अलावा बस स्टैंड पर कोविड हेल्प डेस्क भी बनाई जहां श्रमिकों की रैंडम जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, बस अड्डे पर भीड़ जमा न हो इसके लिए अधिकारी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिससे श्रमिकों को कोविड नियमों के अनुपालन के साथ सुरक्षित घर पहुंचाया जा सके। गत वर्ष भी लॉकडाउन लगने के कारण लाखों की संख्या में श्रमिकों ने यूपी बिहार के लिए पलायन करना शुरू कर दिया था। आलम यह था कि श्रमिकों को भिजवाने के लिए स्पेशल ट्रेनों से लेकर बसें शुरू की गई थी। इसके बाद भी हजारों की संख्या में श्रमिक पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना हो गए। इस दौरान कई श्रमिकों ने अपनी जान भी गंवाई। भूखे प्यासे कड़ी धूप में नंगे पैर श्रमिक सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने घरों को पहुंचे, लेकिन इस बार ऐसे हालातों का सामना न करना पड़े इसके लिए श्रमिकों ने पहले से ही निकलना शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है तो यूपी सरकार ने भी श्रमिकों की वापसी के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज़। गाजियाबाद जिले के व्यापारियों ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में सहयोग देते हुए मंगलवार को भी साप्ताहिक बंदी जारी रखी। इसके चलते शहर के मुख्य बाजारों की दुकानें बंद रहीं। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को खोला गया ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दुकानदार लगातार ग्राहकों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। गाजियाबाद जिले में बढ़ रहे लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच यहां के व्यापारियों ने भी अपनी ओर से पहल करते हुए मंगलवार को बाजारों में साप्ताहिक बंदी जारी रखी है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 35 घंटे की साप्ताहिक बंदी प्रदेश सरकार जारी कर चुकी है, मगर व्यापारियों ने संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए पहल करते हुए मंगलवार को भी बाजारों में साप्ताहिक बंदी को जारी रखा है। इसके चलते मंगलवार को भी शहर के मुख्य बाजार चौपला, तुराबनगर, अंबेडकर रोड, नवयुग मार्केट, मालीवाड़ा, घंटाघर, बजरिया, रमते राम रोड, दिल्ली गेट, सिहानी गेट, डासना गेट सहित अन्य बाजारों में दुकानें बंद रखी गई। सर्राफा एसोसिएशन ने भी सोमवार को निर्णय लिया था कि मंगलवार को साप्ताहिक बंदी को बरकरार रखा जाए। बता दें कि कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद पूर्व में बाजारों में साप्ताहिक बंदी मंगलवार को रखी गई थी। कई बाजार अलग अलग समय पर बंद रखे जा रहे थे, लेकिन संक्रमण का प्रसार बढ़ने के बाद पहले मंगलवार को पूर्ण बाजार बंदी निर्धारित की गई, मगर इसके बाद भी संक्रमण बढ़ने के उपरांत योगी सरकार ने रविवार को लॉकडाउन जारी कर दिया जो साप्ताहिक था। इस पहल का व्यापारियों ने भी स्वागत किया, लेकिन जिले के व्यापारियों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मंगलवार को भी बंदी का निर्णय लिया, जिसके चलते बाजारों के अधिकतर दुकानें बंद रहीं। हालांकि इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं, किराना दुकानें खुली रही ताकि लोगों को सामान मिलने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बता दें कि मोदी नगर में व्यापारियों ने रविवार के साथ साथ शनिवार और सोमवार को भी बंदी जारी रखी है। इसके अलावा यूपी के कई अन्य जिलों में भी व्यापारियों ने खुद से पहल करते हुए साप्ताहिक बंदी को जारी रखा है। व्यापारियों का कहना है कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है कि लोग कम से कम बाहर निकलें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज़।
सोशल मीडिया पर इन दिनों तमंचे पर डिस्को का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कुछ युवक हाथ में पिस्टल लेकर डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब युवकों की तलाश में जुट गई है। यह वीडियो मेरठ का बताया जाता है। वीडियो में दिखने वाले लड़के कुख्यात सलमान गैंग के गुर्गे बताए जाते हैं। सलमान गैंग ने नौचंदी थाना क्षेत्र में फायरिंग कर भय फैलाया था। सोशल मीडिया पर पिस्टल पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ युवक हथियारों के संग डांस करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया गया है। यह वीडियो मेरठ का बताया जाता है। युवक पिस्टल लेकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि क्षेत्र में उनका खौफ कायम रहे। मेरठ पुलिस इन वीडियो की जांच कर रही है। पुलिस वीडियो में शामिल युवकों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार इन युवकों का ताल्लुक मेरठ के सलमान गैंग से है, जिन्होंने हाल ही में नौचंदी थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। वायरल वीडियो में इन लोगों को न तो कानून का खौफ है और न ही जेल जाने की चिंता। लोगों के मन में खौफ बैठाने के लिए अवैध हथियारों के साथ युवक डांस करते नजर आ रहे हैं। सलमान का गैंग वह गैंग है जिसने काफी समय से पुलिस की नाक में दम किया हुआ है। कई लूट और हत्या के मामले में इस गैंग का कनेक्शन सामने आ चुका है। इसके बाद हाल ही में मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के बीच सड़क पर सलमान और शारिक गैंग के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। इस मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने कक्षा 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षाएं पिछले आदेश के हिसाब से ही होंगी। 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। बता दें कि पहले 10वीं के छात्रों की परीक्षा वैकल्पिक रखी गई थी। ICSE की 10वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होनी थी। बोर्ड ने कहा है कि स्थिति की समीक्षा होने के बाद 12वीं की परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। संभवतः जून में परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। CBSE बोर्ड भी 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर चुका है। कोरोना संकट के कारण MP, राजस्थान, हिमाचल, महाराष्ट्र या UP बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर चुका है। अपने पीछे पुलिस को आता देख एक कुख्यात बदमाश ने तीसरी मंजिल के बाथरूम की खिड़की से नीचे उतरने का प्रयास किया। इस बीच खिड़की टूट गई और बदमाश तीसरी मंजिल से जमीन पर आ गिरा। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोपहर बाद उसकी मौत हो गई। घटना ग्रेटर नोएडा के बीटा थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस के मुताबिक यह बदमाश चांद मोहम्मद है, जो 2016 में दादरी थाना क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर की हत्या और स्क्रैप व्यापारी देवा भाटी की हत्या समेत कई मामलों में वांछित चल रहा था। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हो गई। कोरोना की चपेट में नेता और उनके परिजनों के आने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि शुरुआती लक्षण दिखने के बाद उन्होंने अपनी जांच कराई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।